रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गेट जनरल टेस्ट के एक सेक्शन क्वांटिटेटिव सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि आपने इस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। गेट जनरल से रिलेटेड मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, सो आप मेरी गेट जनरल की प्लेलिस्ट को भी चेक करें जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की है, सो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। सो इन सब वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव सेक्शन का सिलेबस कैसा है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की कि ये टॉपिक्स कहाँ से आए हैं, तो मुझे पता चला कि ये टॉपिक्स 9th-10th की जो आर्ट्स की बुक्स हैं उसमें से ये टॉपिक्स लिए गए हैं, यानी कि सेम एज इट इज़ चैप्टर्स के नाम है। जैसे कि आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यही सेम टॉपिक्स हैं जो 9th-10th की आर्ट्स की बुक में होते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि एनटीएस का जो टेस्ट है वो किस लेवल तक हमारी क्वांटिटेटिव स्किल्स को चेक करेगा। यानी कि आपके क्वांटिटेटिव सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस है वो बीएस लेवल के नहीं आएंगे या एफएससी के लेवल के नहीं आएंगे, आपके बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे। सो आपने अपनी तैयारी करते वक्त क्वेश्चंस की नेचर को भी देखना है कि ये किस लेवल की है। ठीक है, आपने बीएस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिलेबस को देखें तो इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास बिजनेस मैथमेटिक्स है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, कंज्यूमर मैथमेटिक्स है। मैंने 2 दफ़ा एनटीएस का टेस्ट दिया है, लेकिन इन तीनों टॉपिक्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया एनटीएस के टेस्ट में। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता भी है तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस, यानी कि आपने प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालनी है और मार्कअप प्राइस कैसे निकालनी है, यही आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे एक भी क्वेश्चन इन सब से रिलेटेड नहीं नज़र आया था। अलबत्ता ज़कात का टॉपिक, उशर का टॉपिक, रेशो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का भी टॉपिक बहुत इजी है, ऑल्दो मैंने दोनों टेस्ट में इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर आप इसमें देख ले कि मदर को किस तरीके से हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में से, सन को कैसे मिलेगा, डॉटर को कैसे मिलेगा, तो आप इजीली इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड सेक्शन आता है, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा सेक्शन है। इसमें हमारे पास एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 1-2 एमसीक्यू आपसे आ जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनर्स का टॉपिक सम हाउ इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें मैट्रिसेस का थोड़ा इम्पोर्टेंट है, डिटर्मिनर्स का बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस, ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सेट्स एंड फंक्शंस, ये भी इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आप उन सबको एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, और ये सब ज्योमेट्री से रिलेटेड है। 2 दफ़ा मैंने टेस्ट दिया है और 1 दफ़ा टेस्ट में ज्योमेट्री से रिलेटेड सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, और लास्ट टाइम जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। सो मेरा नहीं ख्याल कि इतने लंबे टॉपिक्स को आप सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आप इसको पढ़ो, तो इससे अच्छा है कि आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर लो। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास थर्ड सेक्शन आ जाता है। इसमें भी कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट ट्राइंगल्स। बेसिक स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास ये टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है, और प्रोबेबिलिटी का बेसिक स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि मोड, मीडियन, रेंज एंड मीन। उसके साथ साथ हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में आ जाता है कि अगर एक कॉइन है तो इसमें कितने चांसेस हैं कि हेड आएगा, तो इसको आप इस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कॉइन है तो उसमें 2 ही साइड्स हैं, तो अगर इसमें से हेड लेके आना है, इट मीन्स कि अगर एक कॉइन को आप एक दफ़ा फ्लिप करेंगे तो उसमें से सिर्फ एक ही दफ़ा हेड आएगा, लेकिन उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 2 हैं, यानी कि हेड भी है और टेल भी है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर डाइस है, एक जो लूडो का वो जो डाइस होता है, अगर उसमें पूछा जाता है कि एक डाइस है उसको आप एक दफ़ा फेंकते हो तो उसमें से कितनी दफ़ा 3 आ सकता है, तो एक डाइस के अंदर सिर्फ एक ही चांस है कि एक ही दफ़ा 3 आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आप एक डाइस को 3 दफ़ा फ्लिप करो तो आप फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो
और ऊपर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा वो हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी से भी रिलेटेड आप सबको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब से, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास एज प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि एक आदमी है, उसकी एज आज इतनी है, 10 साल बाद कितनी होगी, जबकि उसकी बेटे की आज करंट एज इतनी है। तो इस तरह से एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑल्दो मेरे टेस्ट में दोनों दफ़ा एक भी ये क्वेश्चन नहीं आया। इसी तरह से हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, इसमें वर्ड की फॉर्म में हमारे पास लिखी होती हैं प्रॉब्लम्स, आपने इसको सॉल्व करना होता है इन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो ओवरऑल मैंने सिलेबस की बात की है कि इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैंने जिन लोगों से कंसल्ट किया है, मैंने कुछ टीचर से भी कंसल्ट किया है, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जो लास्ट 2 टेस्ट में मैंने जो चीज़ देखी है, उसकी बेस के ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि इन टॉपिक्स को आप मस्ट प्रिपेयर करें, तो एटलीस्ट आपके 20 से 22 MCQ इसमें से सही हो जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री वाले को निकाल के, क्योंकि वो मैंने प्रिपेयर किया ही नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, जो मैंने दोनों टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, वो था ज़कात का। इसमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपसे ज़रूर आएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 ज़रूर आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे। इसी तरह से मोड, मीन, मीडियन, ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मैंने जब पहले टेस्ट किया था, इसमें एटलीस्ट 5 से 6 MCQs इन सब से रिलेटेड आए थे। लेकिन इसमें सिंपल एरिथमेटिक मीन नहीं पूछा गया था, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, यानी कि आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से उनका मीन निकालना था, ठीक है। और मुझे एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि मैं पेपर में कंफ्यूज हो गई थी कि मीन किसको कहते हैं, मोड किसको कहते हैं और मीडियन किसको कहते हैं। सो मेक श्योर करना है कि आपने कोई ना कोई निशानी ज़रूर लगा के लेके जानी है कि भाई मीन का ये मतलब है, ताकि आप उसको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आप मीन के बजाय मीडियन निकाल लें और मीडियन के बजाय मीन निकाल लें, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को क्लियर रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है प्रोबेबिलिटी का। जब मैंने टेस्ट दिया था तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए थे प्रोबेबिलिटी में से। इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएंगे, उसमें आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी और सिंपल सी ऐसी एक्सप्रेशंस जो एक या 2 स्टेप में सॉल्व हो सकें, ठीक है। फ्रैक्शन से रिलेटेड भी आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चंस, इसमें अलजेब्रिक भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 2 हैं, 2 साइड पे हैं, फ्रैक्शंस है, तो आपने उसका सम कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से ज्योमेट्री से रिलेटेड भी 2 आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि अगर ट्राइंगल निकालना है या किसी एक साइड का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। मैं वो नहीं बता सकती आपको कि वो किस सेक्शन में से आए थे, क्योंकि मैंने ज्योमेट्री का पोर्शन बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है। मैंने सिर्फ एरिया और वॉल्यूम्स को मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन उसमें भी मैं काफ़ी फार्मूलाज भूल गई थी और अनफॉर्चुनेटली आए भी नहीं थे ज़्यादा। 1-2 MCQ आया था और वो शायद मेरा गलत हुआ था। नेक्स्ट जो मैंने चीज़ देखी है, अभी जो मैंने रिसेंटली टेस्ट दिया है, उसमें डेसिमल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि एटलीस्ट 4 MCQs डेसिमल से रिलेटेड आए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर के अंदर अगर मेरे पास 4 to 5 डेसिमल्स हैं और अगर मैं अगली पे वो 3 या 2 हो जाती है, तो आप कितने ज़ीरो के साथ उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे कि इतने डेसिमल हो जाए, ठीक है। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का आया हुआ था कि अगर आप 3 डेसिमल को 2 डेसिमल वाली वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा। डिवीजन से रिलेटेड आए हुए थे, यानी कि ओवरऑल डेसिमल को आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे कि साइन थीटा की क्या वैल्यू है, कोस थीटा की क्या वैल्यू है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सो मैंने जो 2 दफ़ा टेस्ट दिया है, मुझे इन नेचर के क्वेश्चंस नज़र आए हैं। तो अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लें और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है आप बाकी के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लें, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकेंगे। और अगर आपको क्वान्टिटेटिव सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वीक है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका वीक है, ताकि वो कहते हैं ना बेयर मिनिमम को क्रॉस कर सकें, ठीक है। सो एटलीस्ट आपके 20 to 24 आ जाएंगे मार्क्स इसमें। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आपने प्रिपेयर कहाँ से करना है। मैंने काफ़ी बुक्स को कंसल्ट किया, काफ़ी बुक्स से प्रिपेयर करने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरा सेक्शन बहुत वीक था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कोई अच्छी रिलायबल बुक ढूंढ सकूँ, लेकिन मुझे नहीं मिली।
वहाँ पे टॉपिक्स लिखे होते थे जो कि बहुत ईजी थे, लेकिन जो उसकी प्रॉब्लम्स थी और क्वेश्चंस थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे, BS लेवल के थे या शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल थे। तो आपने क्या करना है कि आपने एक एक टॉपिक चूज़ करना है, उससे रिलेटेड आपने यूट्यूब वीडियोस देखनी है, और वो भी कोई 2-2 3-3 घंटों की नहीं देखनी है आपने यूट्यूब वीडियोस देखनी है। चैट जीपीटी को कहना है कि आपको सिंपल क्वेश्चंस दे निकाल के, आप उसको सॉल्व करते जाएं, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी अप्रोच मुझे लगती है कि आप 9th-10th की जो आर्ट्स की बुक हैं वो 2 खरीद लें, ठीक है। और उसमें आप पहले चैप्टर में से जो टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड हैं आप उनको करते जाए और उन्हीं से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। उसमें जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जो MCQs लिखे हैं, उन सबको आप प्रिपेयर करें, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करें कि किसी भी बुक में से आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें और फिर चैट जीपीटी को अगेन कहें कि आपको वो सिंपल क्वेश्चंस निकाल के दे। बहरहाल काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे एक बुक मिली जिसमें 100% तो नहीं, लेकिन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो है किप्स की क्वांटिटेटिव बुक। इस बुक की पिक्चर आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। सो इसमें क्या होता था कि फॉर एग्जांपल इसमें परसेंटेज का टॉपिक है या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो इसमें इजी क्वेश्चंस तो नहीं है। इसमें क्या है कि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि इसके अंदर अगर 100 या 150 क्वेश्चन है तो इसमें 50 या 60 बहुत ईजी है, यानी कि बेसिक से स्टार्ट है। तो आप क्या करें, आप अगर किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने लगे हैं तो आप वहाँ से शुरू से स्टार्ट करें, और जब आपको लगे कि भाई अब इतने कॉम्प्लेक्स लेवल तक मैं पहुँच गया हूँ कि ये 3 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्टॉप कर जाए और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाए। ये बुक मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों की तैयारी में, क्योंकि ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ है। बाकी जितनी भी बुक्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, यानी कि इतने मुश्किल के वो आएंगे ही नहीं, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इस बुक में से मैंने तैयारी की थी उस रात में जब मेरा अगले दिन टेस्ट था, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे क्वांटिटेटिव सेक्शन की काफ़ी ज़्यादा तैयारी रहती थी। तो उसमें से 2 MCQs सेम टू सेम अलॉन्ग विद ऑप्शंस सेम ITS के टेस्ट में आए हुए थे और वो मेरे से ठीक भी हुए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें से MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करें। ओके, सो इस तरह से आपने इन जगहों से तैयारी करनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ जाती है वो ये है प्रैक्टिस। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने टाइमर लगाना है पास में, आपने ज़रूर चेक करना है कि आप कितने टाइम में कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस और स्पीड ही आपको बेस्ट स्कोर दिलवाने में हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, और वो ये है कि मैंने गेट जनरल से रिलेटेड मैंने 5 to 6 मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए हैं 100 MCQs के, जिसके अंदर सेम एंडिस लेवल के MCQs आएंगे जो 100 मार्क्स के हैं। तो आप लोग मुझसे वो बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ी है 1000 रुपीज़। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF के फॉर्म में वो सेंड कर दूँगी। आप उसको प्रिंट निकलवा के अपने घर बैठ के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये काम आपने तब करना है जब आपके टेस्ट के 2-3 दिन रह जाएंगे। आपने तब तैयारी छोड़ देनी है और अपनी स्पीड के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि अगर आपको एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि NTS का टेस्ट आपने 100 मार्क्स में 2 घंटे में कैसे मैनेज करना है अलॉन्ग विद बबल शीट, तो फिर आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी जब आप टेस्ट देने जाएंगे। अदरवाइज आप जितनी मर्जी प्रेपरेशन कर लें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं होगी, ठीक है। सो मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रही हूँ कि आप अपनी स्पीड को ज़रूर इम्प्रूव करें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और इसके साथ साथ मेरी बाकी की वीडियोस, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट की है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वो बातें बताई हैं जो आपको कहीं से भी नहीं पता चलेंगी, ठीक है। और मैंने पर्सनली खुद मैंने देखा है कि 50,000 रुपीज़ 30,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और यही बेसिक बातें हैं। मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट भी दिए थे, लेकिन वो सब ही यूज़लेस थे, वेस्ट ऑफ टाइम था, और मैंने काफ़ी पैसे भी वेस्ट किए हैं। उसकी बेस के ऊपर आज मैं आपसे इतनी बातें कर रही हूँ, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।